Hello students, welcome again on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. We were doing Alexander's Feast poem which is written by John Dryden. This is the 6th video on this particular topic, Alexander's Feast poem. In our previous video, we already discussed about some stanza of the poem and John Dryden's introduction and short summary of the poem. So, in this class, we will discuss remaining stanza of the poem. Let's begin. I would like to revise our first and second and three stanza of the poem. In this first stanza, the poet says, "It was the royal feast for Persian born by Philip warlike son." देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये 6th वीडियो है इस पर्टिकुलर टॉपिक एलेक्जेंडर्स फीस्ट पे, आप सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पोम में क्या चल रहा है। पर मैं एक बार आपको रिवाइज करके बता दूं कि ये जो पोम है ये जॉन ड्राइडन ने लिखी है और इस पोम में जॉन ड्राइडन बोल रहे हैं कि जो एलेक्जेंडर हैं, जो किंग एलेक्जेंडर हैं, वो बैठे हुए अपनी गद्दी पे, उनके आसपास में उनके बाकी सोल्जर्स बैठे हुए हैं और पावर ऑफ म्यूज़िक इस पोम का जो है सबटाइटल है। तो इस पावर ऑफ म्यूज़िक का क्या इम्पैक्ट है हमारे एलेक्जेंडर पे, क्या इफ़ेक्ट पड़ा, कैसे अफेक्ट हुए वो म्यूज़िक से, वो बताया गया है। इसीलिए पावर ऑफ म्यूज़िक इस पोम का सबटाइटल दिया गया है। तो फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें तो एलेक्जेंडर बैठे हुए अपनी गद्दी पे, उनके पास में उनकी जो बिलव्ड है वो बैठी हुई है, ये सब बताया हुआ है। और उसके बाद में सेकंड स्टेंजा में बताया हुआ है कि जो टिमोथेउस हैं, जो इस कोर्ट के एक म्यूजिशियन है, एक बार्ड हैं, उन्होंने अपना जो गाना है, कौन गाना गाया है, फर्स्ट जो उन्होंने गाया है वो ट्यूनफुल उनका सॉन्ग है और ये जोव को प्रेज़ कर रहे हैं। जोव जो है गॉड हैं, उनको प्रेज़ कर रहे हैं और इस स्टेंजा में उन्होंने एलेक्जेंडर को सन ऑफ गॉड बताया है। उसके बाद में थर्ड स्टेंजा में वो बेकस को प्रेज़ कर रहे हैं, जो कि वाइन के गॉड माने जाते हैं, गॉड ऑफ वाइन, उनको प्रेज़ कर रहे हैं कि बेकस आ रहे हैं, पर्पल कलर का उनका ग्रेस है। ये सब थर्ड स्टेंजा में बताया हुआ है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ स्टेंजा पे, सूद विद द साउंड द किंग ग्रू वेन। आप सब जो है टेक्स्ट में देखें, टेक्स्ट आप बुक में निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल कर सकते हैं एलेक्जेंडर्स पोम टेक्स्ट, तो आपको टेक्स्ट आ जाएगा सामने, तो आप टेक्स्ट निकाल लें। अब देखो फोर्थ स्टेंजा पे, सूद विद द साउंड द किंग ग्रू वेन। ये जो साउंड सुन के, कौन सा साउंड, जो कि टिमोथेउस संग कर रहे हैं, जो म्यूज़िक कंपोज कर रहे हैं, उसको सुन के क्या हुआ, जो किंग ग्रू वेन, जो किंग है एलेक्जेंडर, हु इज़ द किंग हियर, एलेक्जेंडर इज़ द किंग हियर, एंड एलेक्जेंडर जो है वो इंटॉक्सिकेशन हो गया, उनको एक मदहोश हो गए वो, जैसे कि उनको नशा छा गया। बेकस की बात कर रहे थे वो थर्ड स्टेंजा में कि बेकस आ रहे हैं, है ना, जो गॉड ऑफ वाइन है उसको प्रेज़ कर रहे हैं वो। और ये सारी बातें सुनने के बाद, ये गाना सुनने के बाद जो हमारे किंग हैं एलेक्जेंडर, वो क्या हो गए, इंटॉक्सिकेशन हो गया उनको। सूद विद द साउंड द किंग ग्रू वेन, किंग ग्रू वेन इन द सेंस कि जो किंग है वो इंटॉक्सिकेटिंग हो गए, मतलब उनको नशा हो गया। फॉट ऑल हिज बैटल्स ओवर अगेन, फॉट ऑल हिज बैटल्स ओवर अगेन इन हिज इमेजिनेशन। उन्होंने पूरी लड़ाई जो कि वो अभी लड़कर आए हैं, रिसेंटली ही वॉन द पर्शिया, सो तभी तो उन्होंने फीस्ट रखा है, अभी वो पर्शिया को जीत के आए हैं। और ये सब बातें उन्होंने, जब ये जो टिमोथेउस ने जो सॉन्ग कंपोज किया है उसको सुना, तो वो क्या कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन में आ गए और पूरा जो उन्होंने वॉर है वो अपने इमेजिनेशन में दोबारा लड़ा है। ठीक है, फॉट ऑल हिज बैटल्स ओवर अगेन, एंड ऑल हिज बैटल्स, उसकी जितनी भी बैटल्स थी वो सभी उसने अपनी इमेजिनेशन में दोबारा लड़ी है। सूद विद साउंड द किंग ग्रू वेन, fought all his battles over again, and thrice he routed all his foes, and thrice he slew the slain. Foes in the sense दुश्मन, enemies. उन्होंने अपने thrice he routed all his foes. उन्होंने सभी फोज को, दुश्मन को, मरे हुए लोगों को दोबारा मारा है अपने इमेजिनेशन में। देखो, जैसे ही पावर ऑफ म्यूज़िक हुआ, मीन्स जो म्यूज़िक का इम्पैक्ट है, जो अफेक्ट है, किया किसको, किंग को। उन्होंने क्या किया, इमेजिनेशन में अपनी सभी लड़ाइयाँ लड़ी है और वो क्या कर रहे हैं, मारे हुए लोगों को ही जैसे एकदम जोश में आ गए हैं,
दोबारा मार रहे हो। एंड थ्राइस ही राउटेड ऑल हिज फोर्स एंड थ्राइस ही स्ल्यू द स्लेन, और उन्होंने सभी को जैसे दोबारा मारा हो। अब देखो, द मास्टर सो द मैडनेस राइज। हु इज द मास्टर हियर? मास्टर इज टिमोथेउस, म्यूजिकल मास्टर। सो द मास्टर सो द मैडनेस राइज। अब गाना गाते गाते, गाने को कंपोज करते करते जो मास्टर है यहाँ म्यूजिक के टिमोथेउस, उन्होंने क्या देखा? मैडनेस राइज। मैडनेस आ रही है किसके फेस पे? अलेक्जेंडर के फेस पे मैडनेस आ रही है, पागलपंती छा रही है ना। क्योंकि जैसे ही उन्होंने वो बेकस वाला सॉन्ग गाया, वैसे ही क्या हुआ, अलेक्जेंडर एकदम से जैसे इंटॉक्सिकेशन में आ गए और वो सारे बैटल्स को दोबारा फॉट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन में लड़ रहे हैं उस चीज़ से। तो उनको क्या है, गूज़बम्स हो रहे हैं और एकदम से आंखें उनकी लाल लाल हो गई है। ऐसा सब कुछ देख के क्या है, हमारा जो मास्टर है या म्यूजिशियन टिमोथेउस, उसको लगा कि अब इनके फेस पे क्या आ गया है, फेस के एक्सप्रेशन एक्चुअली वो देख रहा है, और फेस के एक्सप्रेशन देख के उसको आइडिया लग रहा है कि ये जो है अलेक्जेंडर जो है अब एकदम पागल सा हो गया है। द मास्टर सॉ द मैडनेस राइज, हिज ग्लोइंग चीक्स, हिज आर्डेंट आइज। हिज ग्लोइंग चीक्स, जो अलेक्जेंडर हैं उनके चीक्स पे एकदम ग्लो आ गया है, और जो आइज़ है वो आर्डेंट हो गई है, नशीली हो गई है। ठीक है, हिज मास्टर सॉ द मैडनेस राइज, हिज ग्लोइंग चीक्स, हिज आर्डेंट आइज, एंड वाइल ही हेवन एंड अर्थ डिफाइंड। और उसी बीच में वो क्या कर रहे हैं, ही वाइल ही हेवन एंड अर्थ डिफाइंड, अर्थ और हेवन को डिफाइंड कर रहे हैं। तो अलेक्जेंडर के फेस पे ये सब एक्सप्रेशन आ रहे हैं जैसे कि वो अभी पूरा हेवन और अर्थ को जीत लेंगे, और उनकी आंखें एकदम लाल हो चुकी है, गालों पे एकदम ग्लो है। वॉर के लिए जब प्रिपेयर होते हैं तो कैसा उनमें जोश जो रहता है, बस वही जोश जो है किसके, म्यूज़िक के पावर से अलेक्जेंडर के फेस पे टिमोथेउस को देखने को मिला, और उसे आइडिया लग गया कि अब जो किंग है वो एकदम पागल से हो चुके हैं। The master saw the madness rise, his glowing cheeks, his ardent eyes, changed his hand and checked his pride. He chose, अब देखो अब क्या किया, changed his hand and checked his pride. उसने अपना हैंड चेंज किया। अब अपना जो सॉन्ग है टिमोथेउस वो चेंज करेगा, और चेक्ड हिज प्राइड, उसके प्राइड को चेक करेगा, है ना। चेक्ड हिज प्राइड, उसके प्राइड को चेक किया कि भाई जो इफ़ेक्ट है सॉन्ग का वो कैसा हो रहा है अलेक्जेंडर पे। तो अब उसने फर्स्ट स्टेज जो है, उन्होंने जो सॉन्ग गाया उसमें किसको प्रेज़ किया था? जोव जो है ना, जो गॉड हैं जोव, उनको प्रेज़ किया। सेकंड सॉन्ग में उन्होंने बेकस को प्रेज़ किया, और अब वो कौन सा सॉन्ग गाने वाले हैं देखो, ही चॉज अ मॉर्नफुल म्यूज़। इस बार उन्होंने चॉज किया है मॉर्नफुल म्यूज़ को। मॉर्नफुल म्यूज़ इन द सेंस सैड म्यूज़िक को। अब सैड सॉन्ग गाना चाह रहे हैं वो। He chose a mournful muse, soft pity to infuse, जो कि क्या होगा, सॉफ्ट होगा, pity to infuse, और जो pity, जो दया पैदा करेगा अलेक्जेंडर में। ठीक है, उन्होंने अब ऐसा सॉन्ग चूज़ किया है जो वो गाएंगे, और उसके गाने से जो अलेक्जेंडर है, किंग अलेक्जेंडर, उनमें क्या है, थोड़ी सी दया पैदा होगी। देखो, ही चॉज अ मॉर्नफुल म्यूज, सॉफ्ट पिटी टू इन्फ्यूज, ही संग डेरियस ग्रेट एंड गुड। और अब उन्होंने गाना गाया है किंग डेरियस का। किंग डेरियस कौन थे? मैंने आपको बताया था कि अभी अभी रिसेंटली जो अलेक्जेंडर हैं वो ही वन ओवर पर्शिया पे उन्होंने जीत हासिल की है, विक्ट्री उनकी हुई है, और वहाँ का जो राजा है किंग डेरियस, उसको उन्होंने हराया है। तो उसकी कंडीशन बताएंगे, उसकी कंडीशन बता के वो टिमोथेउस गाने में जो किंग डेरियस है उसकी कंडीशन बता के अलेक्जेंडर को फील करवाएंगे कि देख भाई, जब इंसान मरता है तो क्या होता है, लड़ाई झगड़े सब ठीक है, बट लाइफ की एंडिंग क्या है वो बताएंगे। तो उनके मन में दया पैदा करेंगे वो अपने गाने के द्वारा। अब आप देखो, द मास्टर सॉ द मैडनेस राइज, हिज ग्लोइंग चीक्स, his ardent eyes, and while he heaven and earth defined, changed his hand and checked his pride, he chose a mournful pride। अब उन्होंने mournful song choose किया है। he chose a mournful muse, soft pity to infuse, he sung Darius great and good। he sung Darius great and good in the sense कि now he is singing a song which is related to King Darius, है ना। अब ऐसा सॉन्ग गाएंगे, वो ऐसा सॉन्ग गा रहे हैं जो कि किससे रिलेटेड है, किंग डेरियस से रिलेटेड है। और किंग डेरियस को उन्होंने क्या बता दिया, ग्रेट एंड गुड, कि मैं उस राजा का सॉन्ग गा रहा हूँ जो एक ग्रेट किंग था और बहुत अच्छा किंग था।
बाय टू सर्व अ फेट, बट उनका जो फेट है, जो भाग्य है किंग डेरियस का, वो क्या था, उसके साथ नहीं था, फेवरेबल नहीं था। जो फेट है वो फेवरेबल नहीं था, जबकि किंग एक बहुत अच्छा था और ग्रेट किंग था किंग डेरियस। ही संग डेरियस ग्रेट एंड गुड बाय टू सर्व अ फेट, उन्होंने गाया कि जो किंग डेरियस है वो ग्रेट और गुड थे बाय टू सर्वर अ फेट, बट उनका जो फेट है, उनका जो भाग्य है, वो क्या नहीं था, फेवरेबल नहीं था। फॉलन फॉलन फॉलन, 4 टाइम है, फॉलन 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 फॉलन, फॉलन फ्रॉम हिज हाई स्टेट, है ना, 5 टाइम फॉलन 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 फॉलन। फिर किससे है, फ्रॉम हिज हाई स्टेट, कि वो गिर चुका गिर चुका गिर चुका अपने हाई स्टेट से। हाई स्टेट इन द सेंस इतना बड़ा राजा होके भी लास्ट में क्या हुआ, गिर गया। वो गिर गया इन द सेंस कि उसका क्या हुआ, मिट्टी में मिल गया, वो कुछ मीनिंग नहीं निकला। इतना बड़ा राजा था वो, इतना अच्छा राजा था, फिर क्या हुआ, फॉलन 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 फ्रॉम हिज हाई स्टेट एंड वॉल्टरिंग इन हिज ब्लड, खुद के ही खून में सना हुआ पड़ा रहा। किंग डेरियस जो कि एक अच्छा राजा था, जो कि एक महान राजा था, वो अपने ही खून में लथपथ मिट्टी पर पड़ा रहा अपने अंतिम काल में, और अपने इतना हाई स्टेट, अपने इतने बड़े साम्राज्य भी उसके काम में नहीं आया, इतना बड़ा हाई स्टेट भी उसके काम में नहीं आया। देखो आप टेक्स्ट में, फॉलन 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 फ्रॉम हिज हाई स्टेट एंड वॉल्टरिंग इन हिज ब्लड, अपने ही खून में लथपथ वो पड़ा रहा। डेजर्टेड एट हिज अटमोस्ट नीड, डेजर्टेड, डेजर्टेड इन द सेंस रेगिस्तान में, खाली मैदान में वो अपने ही खून में लथपथ पड़ा रहा। एट हिज अटमोस्ट नीड, उस टाइम उसको जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, अपने मित्रगण की, अपने फ्रेंड्स की, अपने रिलेशन वालों की, वो कोई भी नहीं आए। जब किंग डेरियस अपने ही खून में लथपथ मिट्टी में पड़ा रहा और उस टाइम उसको ज़रूरत थी अपने लोगों की, तो कोई भी लोग उसके पास नहीं थे। डेजर्टेड एट हिज अटमोस्ट नीड बाय दोज हिज फॉर्मर बाउंटी फेड, बाय दोज हिज फॉर्मर इन द सेंस हिज फ्रेंड्स, बाउंटी फेड, कोई भी उसके पास नहीं थे, उसके फ्रेंड्स वगैरह सब उससे बहुत दूर थे। ऑन द बेयर अर्थ एक्सपोज्ड ही लाइज, इस बेयर अर्थ पे, इस नग्न मिट्टी पे, इस नग्न भूमि पे, बेयर अर्थ पे, ऑन द बेयर अर्थ एक्सपोज्ड ही लाइज, वो खुद पड़ा हुआ था, ही लाइज, खुद को उसने एक्सपोज किया हुआ था, ऐसे खुद के ही खून में लथपथ वो उस मिट्टी में लेटा हुआ था और कोई भी अपना उसके पास नहीं था उसके अंतिम काल में। ये कौन गा रहा है, टिमोथियस अपने सॉन्ग में गा रहा है अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर के मन में दया का भाव भरने के लिए, उसको फील करवाने के लिए कि भाई एक राजा होता है ना, उसका भी अंतिम यही होता है, अंतिम क्षण उसका ऐसा ही जाता है, चाहे कोई कितना भी इंसान महान हो। यहाँ बहुत फिलोसॉफिकल और बहुत ही इटर्नल ट्रूथ वाली बात बोली गई है कि जब इंसान मरता है तो उसके पास उसका कोई भी नहीं होता है, उसका चाहे कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, वो कितना भी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता हो, मरना सबका निश्चित है और मरते टाइम अंतिम काल में कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, किसी का जाना निश्चित है तो निश्चित ही रहता है। तो देखो, डेजर्टेड एट हिज अटमोस्ट नीड बाय दोज हिज फॉर्मर बाउंटी फेड, ऑन द बेयर अर्थ एक्सपोज्ड ही लाइज, अपने बेयर अर्थ पे वो लेटा हुआ है, एक्सपोज किया हुआ है उसने खुद को। विद नॉट अ फ्रेंड टू क्लोज हिज आइज, इवन उसके पास कोई ऐसा फ्रेंड भी नहीं है जो उसकी आंखें बंद कर सके। विद नॉट अ फ्रेंड टू क्लोज हिज आइज, उसकी आंखें बंद करने के लिए उसके पास कोई फ्रेंड भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है, कोई अपना भी नहीं है। विद डाउनकास्ट लुक्स द जॉयलेस विक्टर स्टेट, विद डाउनकास्ट लुक द जॉयलेस विक्टर, हियर आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, जहाँ दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आ जाए वहाँ ऑक्सीमोरॉन होता है। तो देखो ये जो जॉयलेस और विक्टर है ये एक साथ आ गया। विद डाउनकास्ट लुक्स द जॉयलेस विक्टर स्टेट रिवॉल्विंग इन हिज ऑल्टर्ड सोल। अब देखो जॉयलेस विक्टर होता है ये, मतलब इंसान कितना भी लड़ ले, कितना भी कुछ जीत ले, लास्ट टाइम में उसका खुद का कुछ नहीं होता। विद डाउनकास्ट लुक्स द जॉयलेस विक्टर सेट रिवॉल्विंग इन हिज ऑल्टर्ड सोल द वेरियस टर्न्स ऑफ चांस बिलो एंड नाउ एंड देन ए साई हिज टोल एंड टीयर्स बिगन टू फ्लो।
अब क्या हुआ, ये सब सुन के विद डाउनकास्ट लुक्स द जॉयलेस विक्टर स्टेट, ये सब सुन के हमारा जो किंग अलेक्जेंडर है वो बहुत ही भावुक हो गया, उसमें भी इमोशन पैदा हुए। रिवॉल्विंग इन हिज ऑल्टर्ड सोल, उसकी सोल जो है वो ऑल्टर हो गई। पहले वो एकदम गूजबम्स थे उसमें लड़ने के लिए कि मुझे लड़ना है, मैं, उसने दोबारा अपने सारे जो वॉर हैं वो इमेजिनेशन में लड़े हैं, ठीक है। अब उसकी जैसे ही उसने ये पिटी वाला सॉन्ग सुना है, उसकी जो सोल है वो रिवॉल्विंग होके वो ऑल्टर हो गई है। द वेरियस टर्न्स ऑफ चांस बिलो एंड नाउ एंड देन अ साई ही स्टोल ही एंड टीयर्स बिगन टू फ्लो, और अब उसकी आंखों से टीयर्स बिगन टू फ्लो, आंखों से आंसू बहने लग गए हैं। किसकी आंखों से? अलेक्जेंडर की आंखों से। तो ये हमारा जो है आज 4th स्टेंजा कंप्लीट हुआ। अब इसके रिमेनिंग स्टेंजास और बाकी हैं, उस पर हम और बात करेंगे हमारे जो वीडियोस हैं। हो सकता है इस पर वीडियो बन जाएंगी, 6th वीडियो है तो 7th 8th 9th वीडियो तक बने, पर आपको सभी वीडियो देखने हैं तभी आपको समझ में आएगी पोम। बहुत अच्छी पोम है ये, आप इसको अच्छे से टेक्स्ट के साथ समझेंगे तो आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगी। इसमें किंग अलेक्जेंडर के जो फीस्ट है उन्होंने रखी है दावत, उसके बारे में बताया गया, और उस दावत में जो टिमोथियस है वो यहाँ मेन कैरेक्टर में है। उन्होंने जो कंपोज किया है सॉन्ग, उसका क्या इफ़ेक्ट रहता है हमारे किंग अलेक्जेंडर पे, उसके बारे में बताया गया है। तभी इस पोम का नाम पावर ऑफ म्यूज़िक जो है सबटाइटल रखा गया है। तो आज का जो स्टेंजा था उसमें क्या बात की जा रही थी? आज के स्टेंजा में जो हमारे टिमोथियस है उन्होंने सोचा कि हमने जो किंग अलेक्जेंडर को बेकस का सॉन्ग सुना दिया, डॉग जो किंग जॉब है उनके लिए प्रेज़ कर दिया, अब हम जो है ऐसा कुछ गाना गाते हैं ताकि जो अलेक्जेंडर है उनमें दया का भाव पैदा हो। तो उन्होंने दया का भाव पैदा करने के लिए किंग डेरियस, जिन पे अभी अभी जीत हासिल किया अलेक्जेंडर ने, जो कि एक पर्शिया के राजा थे, उनको हराया था, तो उनके ही बारे में बताया कि भाई जो किंग डेरियस था वो कितना ग्रेट एंड गुड किंग था, बट लास्ट टाइम में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ उसका। इवन उसका कोई फ्रेंड उसकी आंखें बंद करने के लिए भी उसके पास नहीं था। वो अपने ही खून में लथपथ मिट्टी पर डेजर्ट में पड़ा रहा, रेगिस्तान में पड़ा रहा, कोई उसके पास तक नहीं आया। तो लास्ट टाइम में उसके पास कोई नहीं था, जबकि वो एक इतना बड़ा और इतना अच्छा राजा था। तो यहाँ इनडायरेक्टली वो अलेक्जेंडर को बताना चाह रहे थे कि कितना भी अच्छा राजा हो उसका हाल यही होता है, लास्ट टाइम में वो ऐसा ही होता है। देखो मैं आपको एक और स्पेशल बात बताऊं कि जब ऐसा हिस्टोरिकली ये बात बोली जाती है कि जो किंग अलेक्जेंडर हैं, जो सम्राट थे, इन्होंने क्या किया था सिकंदर ने, ये इनके बारे में अब मुझे नहीं पता है कि प्रूफ सही है या गलत है। बताया जाता है कि इन्होंने जब ये मर रहे थे तो इन्होंने पहले ही बोल दिया था, मतलब मरने वाले थे उससे पहले, कि भाई जब मैं मरूं तब मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी के बाहर होने चाहिए, खाली, लाइक दैट, ऐसे होने चाहिए, ताकि जब दुनिया वाले देखें तो ये देखें कि मैं इतना बड़ा सम्राट होने के बाद भी कुछ भी हाथों में नहीं लेके जा रहा हूँ, खाली हाथ आया हूँ और खाली हाथ ही मैं वापस जा रहा हूँ। ये इनके बारे में एक बात है कि इन्होंने अपने हाथ जब मरते टाइम ऐसे रखे ताकि दुनिया वाले देखें कि जो इतना बड़ा सम्राट होके कुछ नहीं लेके गया, तो जो छोटे मोटे लोग हैं वो तो क्या हैं। तो मतलब जो डेथ है वो सबके लिए इक्वल है। इस मीनिंग, इसका बात का जो मीनिंग है वो यही है कि डेथ सबके लिए इक्वल है, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, चाहे राजा हो, रानी हो, कुछ भी हो, सबके लिए डेथ इक्वल है। डेथ के सामने सबको झुकना ही पड़ता है, मोनार्क हो चाहे कुछ भी हो, मोनार्क मस्ट ओबे, मोनार्क को भी ओबे होना ही पड़ता है डेथ के सामने। तो ये हमारी जो है अलेक्जेंडर पोएम का, आज हमने 4th अलेक्जेंडर फीस्ट पोएम का 4th स्टेंजा पढ़ा, और 6th जो है इसका वीडियो है ये। आप 1 बाय 1 सारे वीडियो देखें। हम नेक्स्ट स्टेंजा पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।